नमस्कार, मेरा नाम साक्षी चौधरी है और बहुत बहुत स्वागत है आपका चुनाव जंक्शन में। आज हम मौजूद है बाज़ार समिति के कोचिंग मंडी इलाके में, जहां हम आज जानेंगे युवाओं और यहां के शिक्षकों से कि क्या है उनका लोकसभा 2024 इलेक्शन को लेकर ओपिनियन। तो सर, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे है कि बीजेपी के 10 साल में कितना बदला भारत, 2024 में किसकी आएगी सरकार? बीजेपी के शासनकाल में भारत बहुत बदला है। भारत को एक विश्व में नई पहचान मिली है। भारत रणनीतिक रूप से भी काफ़ी सशक्त हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहाँ तक 2024 की बात है, तो जो भी परिस्थितियाँ अभी हमारे हिंदुस्तान में है, ये अधिकतर ये संभावना है फिर से मोदी की ही सरकार आएगी। तो आपके हिसाब से मोदी सरकार हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सफल रही है, लेकिन आप बेरोजगारी और भुखमरी और युवाओं के लिए रोजगार ना मिलना, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मोदी सरकार हर मुद्दे पे सफल रही है। मैंने ये कहा अभी की परिस्थितियों को देखते हुए। हाँ, मोदी सरकार में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं, लेकिन जहाँ तक बेरोजगारी का मुद्दा है, जहाँ तक महंगाई के मुद्दे, तो महंगाई के मुद्दे पे मैं ज़्यादा इसलिए इस बात को मैं ज़्यादा बुरा नहीं समझता हूँ, क्योंकि फिर भारत में तो विकास के कार्य भी बहुत हो रहे हैं। हमारे रणनीतिक रूप से भी कुछ कार्य करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो वो अलग बात है। लेकिन अदर जहाँ पे भी मुद्दे हैं, मोदी सरकार निश्चित रूप से बहुत अच्छा, भारत को एक नई पहचान देने में ये सफल रही है, तो ये क्रेडिट तो जाता है मोदी को। तो आपके हिसाब से 2024 में बीजेपी वापसी करेगी? जी हाँ, हमें बिल्कुल हर राजनीतिक तौर पे भी, अभी आप देखिए कल भी क्या हुआ, नीतीश जी, ललन सिंह या जो भी एनडीए की स्थिति है, तो वो मैं विश्वास से कह सकता हूँ, या हमें लगता है बीजेपी विल बी रिटर्न इन 2024 सर्टेनली। तो मेरा आपसे सवाल है कि पशुपतिनाथ पारस के राज में कितना बदला हाजीपुर? कुछ नहीं। वो जैसे रामविलास का जो विकास का, रामविलास के द्वारा जो विकास का कार्य किया गया है, इसमें वही है। पारस ने कुछ भी नहीं किया। आपको कहीं से भी कांग्रेस वापसी करते हुए दिखाई दे रही है? कांग्रेस कहीं से भी वापसी, कांग्रेस की संभावना इसलिए नहीं है कि उसके आपस में, उसके सदस्यों के, उसके समर्थकों के बीच आपस में ही प्रेम नहीं है, इसीलिए उसकी संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आती कि वो लौटेगी। तो आप कुछ कह रहे थे जी, मैं सुमन, अधिवक्ता और पूर्व वायु सैनिक। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से भारत में राष्ट्रवाद की जो लहर चली है और लोगों में ये विश्वास जगा है कि दिल्ली में बैठा हुआ सत्ता का प्रतिष्ठान बहुत मजबूत है। आज इस देश में एक बड़ा मतदाता वर्ग तैयार हो चुका है, जिसके लिए दल और विचार मायने नहीं रखते हैं, नरेंद्र मोदी मायने रखते हैं। और विभिन्न चुनावों में ये परिलक्षित भी हुआ है। तो मुझे उम्मीद और विश्वास है कि 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी। क्या युवाओं के बीच सिर्फ नरेंद्र मोदी मायने रखने से उनके भविष्य कितने ज़्यादा सिक्योर हो सकते हैं? युवाओं के भविष्य बहुत ज़्यादा सुरक्षित हुए हैं। जितने भी मानक संस्थाएं हैं, उनके हिसाब से महंगाई सबसे निम्नतम स्तर पे है, बेरोजगारी सबसे निम्नतम स्तर पे है। महंगाई सबसे निम्नतम स्तर पे कैसे है सर? पेट्रोल महंगा हो चुका है, गैस सिलेंडर महंगे हो चुके हैं, सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि महंगाई निम्नतम स्तर पे है। सब्जियों के दाम घटते बढ़ते रहते हैं। सब्जियों के दाम, जैसे जो प्याज आज से 1 महीना पहले 60 रुपये केजी था, पुनः 30 रुपये केजी हो गया है। हम सब्जियों की दाम की तो चिंता करते हैं, किसानों के लागत मूल्य की चिंता नहीं करते। इस देश की जनता चाहती है कि जब वो बेचने जाए तो महंगा बिके और खरीदने जाए तो सस्ता खरीदे, जो कि विरोधाभासी बात है। रहा बात डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की, निसंदेह दामें बढ़ी है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों में हमारे यहाँ इसका उत्पादन नहीं होता है, जो वैश्विक परिस्थितियाँ हैं। दूसरी बात, अगर सरकार सबको सब कुछ दे रही है तो लेना भी उसको जनता से ही है। जनता के ही कर संग्रह से किसी तरह के विकास कार्य हो सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से जनता के बीच पेट्रोल, डीजल के दाम बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं, और अभी ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें परिलक्षित हुआ है। जहां हम भारत में रहते हैं और भारत की 70% जनता जो है वो कृषि करती है, और भारत के ही किसान बीजेपी से खुश नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी किसानों के भविष्य के लिए अच्छा काम कर रही है?
कौन कहता है कि बीजेपी से किसान खुश नहीं है? किसान आंदोलन भी तो आपने देखा है ना। इस देश में हर बात के लिए आंदोलन होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक आदमी भी अपनी बात को उठा सकता है। और पूरा किसान आंदोलन जो समय के साथ परिलक्षित हुआ, राजनीतिक बातों से प्रेरित था। और जस्ट किसान आंदोलन के बाद जब उसी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो उसके परिणामों से पता चला कि किसान आंदोलन आम किसानों का आंदोलन नहीं था, कुछ खास राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित किसानों का आंदोलन था। मणिपुर कांड पे आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी और मोदी जी जब जहां बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मणिपुर में जब इतना बड़ा कांड हो गया तो पीएम मोदी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूं कि आप स्टेटमेंट देखेंगी कि काम देखेंगी। नॉर्थ ईस्ट जब से भारत की आज़ादी मिली, कांग्रेस के गलत नीतियों के कारण नॉर्थ ईस्ट हमेशा से समस्या ग्रसित रहा। जो लोग मोदी विरोधी हैं और देश विरोधी हैं, उन्होंने पुनः मोदी को घेरने के लिए नॉर्थ ईस्ट में समस्याएं पैदा की। नॉर्थ ईस्ट में दो तरफा उग्रवाद हुआ है। मैं खुद सशस्त्र सेना में 20 साल रह चुका हूं और इस विषय पे एक आम आदमी से ज़्यादा समझ रखता हूं। मेरे हिसाब से अगर समस्या है तो उसके समाधान के प्रयास हो रहे हैं। आप जो कि आप सेना से है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी के राज में सेना कितना खुल के काम कर रही है? बहुत खुल के काम कर रही है। मैं अपने जीवन का 7 साल जम्मू और कश्मीर में बिता चुका हूँ। मैंने ये महसूस किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में सेना को कार्य करने की जितनी स्वतंत्रता दी गई है, जितनी सुविधा दी गई है, कभी पहले नहीं था। हम 1962 के अपमानजनक हार को भी याद करेंगे, जब सेना के पास सही से वर्दी, लड़ने की हथियार तो दूर की बात नहीं थी। आज भारतीय सेना बहुत सक्षम है, सशक्त है और हमारे सीमाओं की रक्षा करने में समर्थ है। तो आपके हिसाब से 2024 में बीजेपी वापसी करती दिखाई दे रही है? बिल्कुल, 2024 में बीजेपी वापसी करती दिखाई दे रही है। ये उनके प्रतिद्वंदी भी स्वीकार करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी ही करेगा। आपके हिसाब से 2024 में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी का सरकार बने। क्यों बनेगी बीजेपी की सरकार? ये के जल्दी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा विकास कर रहे हैं। आपके लिए क्या हुआ? आम जनता के लिए बीजेपी ने क्या क्या किया? आपको कितनी चीज़ों का लाभ मिल रहा है? हमको क्या लाभ मिलेगा? जो राशन फासन यही सब मिल रहा है लाभ। फ्री राशन। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप स्टूडेंट है ना जी? तो आप रोज़ाना घर से आती जाती होंगी, तो आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? जी, काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है आने जाने में। आप क्या चाहती हैं कि 2024 में किसकी सरकार आए? बीजेपी की ही। ठीक है, आपके हिसाब से 2024 में किसकी सरकार आएगी? मैं चाहती हूँ कि बीजेपी की सरकार आए। अच्छा, आपके हिसाब से? बीजेपी का। आप? बीजेपी। आप? बीजेपी। जैसा कि देखा आपने कि लोगों के बीच बीजेपी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और लोग चाहते हैं कि बीजेपी एक बार फिर वापसी करे, 2024 में बीजेपी की सरकार ही बने। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साक्षी विद साक्षी। कैमरामैन आशीष राज के साथ मैं साक्षी चौधरी। जय हिंद।